ऑल द स्टूडेंट्स कैसे हैं। नमस्कार। एक बार फिर इंग्लिश लिटरेचर की श्रृंखला के ऑनलाइन क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम लोग पोएम सेक्शन का थर्ड लेसन ऑन हिज ब्लाइंडनेस की स्टडी करेंगे। वास्तव में यह कविता ऑन हिज ब्लाइंडनेस एक इंग्लिश ब्लाइंड पोएट के द्वारा लिखी गई है। बच्चों, द पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज ए फेमस पर्सनल सोनेट ऑफ जॉन मिल्टन, हु इज द ग्रेटेस्ट ब्लाइंड पोएट इन द वर्ल्ड। This sonnet means the poem which contains 14 lines is called sonnet. The On His Blindness sonnet is the best example of Miltonic sonnet. This sonnet covers a wider range. The theme of this poem, the theme of this sonnet has some religious values. Actually, it reveals his personal life and personal character. John Milton becomes blind prematurely at the age of 44. This sonnet reveals the poet's shock due to blindness and the great agony underlying it. At last, John Milton thinks over the whole situation patiently and realize that one who cheerfully endures the misfortune of life takes them as the will of God, also renders service of God. प्यारे बच्चों, जॉन मिल्टन ब्लाइंड पोएट थे और जब 44 साल की अवस्था में वे अंधे हो गए तो उसके बाद उन्होंने मूल 2 महाकाव्य लिखा और एक मॉक एपिक भी लिखा, पैराडाइज लास्ट, पैराडाइज रिगेन्ड, सैमसन एगोनिस्टिस। यह पोयम ऑन हिज ब्लाइंडनेस उनके महाकाव्य द पैराडाइज लास्ट से ही लिया गया है। वास्तव में बच्चों, जॉन मिल्टन की यह कविता उनकी पर्सनल सॉनेट है और इस कविता में जॉन मिल्टन जो ब्लाइंड पोएट हैं अपने विषाद को, अपने गहरे दुख को प्रकट करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि 44 साल यानी 44 ईयर की एज में उनकी आंखों की रोशनी चली जाती है। अपने आंखों की रोशनी खो जाने के कारण बहुत दुखी हैं, कारण क्योंकि वो सर्वशक्तिमान ईश्वर की सक्रिय सेवा के लिए अपनी काव्यात्मक प्रतिभा का उपयोग करने में अब वे बिल्कुल असमर्थ रहेंगे, क्योंकि उनके पास आई साइट है ही नहीं और वह दृष्टि की असमर्थता के कारण बहुत चिंतित रहते हैं। इसीलिए वे भगवान से शिकायत करते हैं कि उससे ईश्वर की सक्रिय सेवा की आशा अब नहीं की जा सकती है, क्योंकि ईश्वर ने उसको दृष्टिहीन बना दिया है, उनकी आंखों की रोशनी छीन ली है। लेकिन बाद में उन्हें अपनी भूल का एहसास होता है और वे सोचते हैं कि भगवान सर्वशक्तिमान है, भगवान सर्वज्ञ है, भगवान सर्वज्ञाता है और ईश्वर सदैव सही और न्याय करने वाला है। प्राणियों को दिए गए उपहारों के बदले में भगवान कभी किसी व्यक्ति से कुछ नहीं चाहते हैं। उनके पास हजारों फरिश्ते हैं जो जल में, जो थल में बिना रुके, बिना ठहरे, बिना आराम किए उनकी सेवा करने के लिए तत्पर रहते हैं। प्यारे बच्चों, कवि जॉन मिल्टन समझाने का प्रयास करते हैं कि जीवन के कष्टों को धैर्य पूर्वक या धैर्य के साथ सहना ही ईश्वर की सच्ची सेवा करना है। वास्तव में ईश्वर की इच्छा के सामने पूर्ण समर्पण ही उसकी सेवा का सर्वोत्तम उपाय है, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि वह जो भगवान के सम्मुख शीश झुका करके खड़े रहते हैं, भगवान के आदेश का पालन करने के लिए तत्पर रहते हैं और भगवान का आदेश मिलने पर बिना शिकायत किए भगवान की सेवा करते हैं, भगवान के आदेशों का पालन करते हैं, वही व्यक्ति भगवान की सच्ची सेवा करते हैं। ये इस पूरे कविता का बच्चों थीम है। आओ हम लोग
लाइन टू लाइन इस कविता को देखते हैं, क्योंकि इस कविता में कविता से आपको एक एक्सप्लेनेशन, एक सेंट्रल आइडिया दो आने हैं, और यह पोएम इंटरमीडिएट के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कविता होती है। इसलिए इसके लाइन टू लाइन को आप अच्छे से देखिए, इसके सेंट्रल आइडिया को भी आप देखिए, इसके एक्सप्लेनेशन को भी आप देखिए। ओके स्टूडेंट्स, बच्चों ये कविता है ऑन हिज ब्लाइंडनेस जॉन मिल्टन की। हो सकता है आप लोग के पास किताब ना हो अभी, तो आप इस पोएम का स्क्रीनशॉट ले करके अपने हाथों से उसे लिख लें और फिर कविता को समझने का प्रयास करें। मैं लाइन टू लाइन आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। व्हेन आई कंसीडर, जब मैं विचार करता हूँ, कंसीडर मीन्स थिंक, विचार करना। हाउ माई लाइट, यहाँ लाइट मीन्स आई साइट से है, प्रकाश से है। स्पेंट मतलब होता है इज लास्ट, खर्च हो जाना, समाप्त हो जाना। एरा मीन्स बिफोर, हाफ माई डेज इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड। जब मैं सोचता हूँ कि इस अंधकारपूर्ण और विस्तृत संसार में मेरे नेत्रों की ज्योति उस समय कैसे चली गई, जबकि मेरी आधी उम्र भी पूरी नहीं हो पाई। फिर से समझे, मैं बार बार सोचता हूँ, विचार करता हूँ कि इस अंधकार से भरे संसार में, इस व्यापक संसार में मेरे जीवन के आधे दिन भी नहीं बीत पाए कि मेरे आँखों की रोशनी कैसे चली गई। ठीक है, फिर समझिए, जब मैं सोचता हूँ कि इस अंधकारपूर्ण और विस्तृत संसार में मेरे नेत्रों की ज्योति उस समय कैसे चली गई, जबकि मेरी आधी उम्र भी नहीं पूरी हो पाई। एंड दैट वन टैलेंट, और केवल एक गुण, व्हिच इज डेथ टू हाइड, जिसे छिपाना मृत्यु के समान है। हाइड, हाइड मतलब छिपाना, कवर करना। डेथ माने मृत्यु, और केवल एक योग्यता, एक प्रतिभा। कौन सी योग्यता? प्रतिभा, कविता करने की योग्यता, कविता करने की प्रतिभा, उसे छिपाना मृत्यु के लिए, मृत्यु के समान है। मेरे लॉज विथ मी यूजलेस, और मेरे अंदर व्यर्थ में पड़ी हुई है। लॉज विथ मी यूजलेस मतलब होता है इट रिमेन्ड फ्यूटाइल विथ मी, अर्थात मेरे पास किसी उपयोग के लिए ना होना, व्यर्थ होना, निरर्थक होना। दाउ माई सोल में मोर बेंट, यद्यप मेरी आत्मा, दाउ माई सोल मोर बेंट टू सर्व देयर विथ माई मेकर, यद्यप मेरी आत्मा अपनी उस काव्य प्रतिभा के द्वारा उस निर्माता की, उस रचयिता की सेवा करना चाहती है। एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, और अपने जीवन का सच्चा लेखा जोखा प्रस्तुत करना चाहती है। लेस्ट, कहीं ऐसा ना हो। ही, वह, देखो यहाँ कैपिटल लेटर में ही है, मीन्स गॉड के लिए आया है। तो जब भी वाक्य के बीच में कोई भी प्रोनाउन कैपिटल के रूप में आता है तो आप समझ लीजिएगा वो गॉड के लिए यूज किया गया है। लेस्ट, कहीं ऐसा ना हो, ही रिटर्निंग चाइल्ड, बदले में वह मुझे डांटने ना लगे, फटकारने ना लगे। कब? जब उनका डूम डे आएगा, मृत्यु के बाद जब न्याय का दिन आएगा, तो कहीं उस न्याय के दिन वे मुझे डांटने ना लगें, फटकारने ना लगें। चाइल्ड, चाइल्ड मीन्स स्कोल्ड, डांटना, फटकारना। लेस्ट, लेस्ट मीन्स कहीं ऐसा ना हो, या आप दूसरे शब्दों में कह सकते हो लेस्ट के लिए, ताकि ऐसा ना हो, यानी इट मे नॉट हैपन सो दैट। अब यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों? फिर से देख लो एक बार पूरा, यहाँ से आप यहाँ तक है। कवि जॉन मिल्टन कहते हैं कि जब भी मैं सोचता हूँ, विचार करता हूँ कि इस विस्तृत संसार में, इस अंधकार से भरे हुए संसार में मेरे आँखों की रोशनी, लाइट स्पेंट, मेरे नेत्रों की रोशनी कैसे चली गई, जबकि मेरे जीवन का आधा दिन भी पूरा नहीं हो पाया है।
और मेरे पास केवल एक गुण है, अर्थात कविता करने का गुण, जिसे मुझे मृत्यु तक छिपाना है। मेरे अंदर वो व्यर्थ पड़ी रहेगी। यद्यपि मेरी आत्मा उस निर्माता की, उस रचयिता की जिसने मेरा निर्माण किया है, उसकी सेवा करने के लिए तत्पर है और अपने जीवन का सच्चा लेखा जोखा उसके सम्मुख प्रस्तुत करना चाहती है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि मृत्यु के बाद जो न्याय का दिन आएगा वो उस दिन मुझे डांटने ना लगे, फटकारने ना लगे। डथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइड, आई फॉन्डली आस्क। मैं मूर्खतापूर्ण, फॉन्डली, फॉन्डली मीन्स मूर्खतापूर्वक है, आस्क माने पूछना, एग्जैक्ट माने आशा करना, डे लेबर माने होता दिन भर परिश्रम, डिनाइड मतलब होता वंचित करना, वापस ले लेना, टेकन बैक, छीन लेना। आई फॉन्डली आस्क, मैं मूर्खतापूर्वक पूछता हूँ, डथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइड, कि क्या ईश्वर आँखों की ज्योति से वंचित कर दिए जाने के बाद भी मुझसे दिन भर मेहनत करने की उम्मीद करते हैं। एग्जैक्ट माने आशा करना, डे लेबर माने दिन भर मेहनत, लाइट डिनाइड माने होता रोशनी से वंचित कर देना। बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर सून रिप्लाई, लेकिन मेरा धैर्य, पेशेंस मीन्स धैर्य नहीं, शीघ्र ही मेरी बड़बड़ाहट को रोकने के लिए, प्रिवेंट माने चेक, रोकना, मरमर माने बड़बड़ाहट, सून रिप्लाई शीघ्र ही जवाब देता है, यानी मेरा धैर्य शीघ्र ही मेरी बड़बड़ाहट को रोकने के लिए उत्तर देता है। क्या गॉड, यहाँ से बच्चों इंपॉर्टेंट लगा लेना आप, गॉड डथ से लेकर के सर्व हिम बेस्ट तक, और फिर उसी के बाद हिज स्टेट से लेकर के वेट तक है। ये दोनों स्टैंजा आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बोर्ड परीक्षा में आने की संभावना प्रबल रहती है, लेकिन इस पे ज़्यादा आप फोकस होना, हिज स्टेट से लेकर के वेट तक है। गॉड डथ नॉट नीड, गॉड डथ नॉट नीड आइदर मैंस वर्क आर हिज ओन गिफ्ट्स। कवि की अंतरात्मा यानी पेशेंस उसे समझाती है, जवाब देती है कि परमात्मा को ना तो मनुष्य के द्वारा किए गए किसी कार्य की और ना ही उसके द्वारा दिए गए किसी उपहार की उसे आवश्यकता है। यानी भगवान व्यक्ति से ना तो कोई कार्य करने के लिए कहता है और ना ही वह उससे कोई उपहार मांगता है। Who best bear his mild yoke, they serve him best। वे अर्थात वे व्यक्ति ही भगवान की सबसे अच्छी सेवा करते हैं, सर्वोत्तम सेवा करते हैं, जो उसके द्वारा दिए गए उत्तरदायित्व को, उसके द्वारा दिए गए कार्य को अच्छी तरीके से निभाते हैं। हिज स्टेट इज किंगली, उसकी स्थिति, स्टेट मीन्स राज्य, किंगली का मतलब होता है राजाओं की तरह, जस्ट लाइक किंग। यहाँ स्टेट का मतलब पोजीशन भी कह सकते हो, किंगली का मतलब होता है इज दैट ऑफ अ किंग। हिज स्टेट इज किंगली, उसकी स्थिति राजा जैसी है। थाउजेंड्स, हजारों, हजारों कौन, देवदूत भी कह सकते हो, फरिश्ते भी कह सकते हो, एंजल्स भी कह सकते हो। Thousands at his bidding speed and post over land and ocean without rest। हजारों फरिश्ते, हजारों देवदूत उसकी आज्ञा का पालन करने के लिए जल में और थल में बिना रुके उसके आदेशों का पालन करने के लिए तैयार रहते हैं। पोस्ट वर्ड मीनिंग भी थोड़ा सा देख लो। बिडिंग, बिडिंग का मतलब आर्डर, स्पीड माने गति, थाउजेंड्स मीन्स अनेक, पोस्ट माने होता है तेज गति से यात्रा करना, ओवर लैंड एंड ओशियन का मतलब होता है जल थल सर्वत्र। फिर से देखें,
थाउजेंड एट हिज बिडिंग स्पीड एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशियन विदाउट रेस्ट। हजारों देवदूत बिना आराम किए हुए जल में थल में तेज गति से उसके आदेश का पालन करने के लिए उपस्थित रहते हैं, तत्पर रहते हैं। दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। वे लोग भी ईश्वर की सच्ची सेवा करते हैं जो केवल खड़े रहते हैं और अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं और अपनी बारी आने पर भगवान के द्वारा दिए गए आदेशों का पालन करते हैं। वही व्यक्ति भगवान की सच्ची सेवा करते हैं। एक बार फिर से देख लें। हिज स्टेट इज किंगली, उसकी स्थिति राजा के समान है। थाउजेंड्स एट हिज बिडिंग स्पीड एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशियन विदाउट रेस्ट। दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। उसके पास उसके आदेश का पालन करने के लिए, तुरंत पालन करने के लिए हजारों देवदूत हैं, हजारों फरिश्ते हैं जो बिना आराम किए हुए जल में थल में तेज गति से आ जा सकते हैं। वे लोग जो ईश्वर, वही लोग भगवान की सच्ची सेवा करते हैं जो स्वयं को, अपने आप को ईश्वर के भरोसे छोड़ देते हैं। एक बार फिर से पूरे को जल्दी से आपको बता देते हैं कि वो क्या है। पहला पॉइंट, जब मैं सोचता हूँ या जब भी मैं विचार करता हूँ कि मैं अपनी आधी उम्र व्यतीत होने से पहले कैसे इस अंधकार से भरे हुए इस विस्तृत संसार में अंधा हो गया। मेरी काव्यात्मक प्रतिभा जो मृत्यु के बाद ही नष्ट होती है, वह इस समय मेरे पास बेकार पड़ी है। तब मैं बहुत दुखी हो जाता हूँ। मैं अपनी कवित्व शक्ति का उपयोग ईश्वर के गुणगान के लिए करना चाहता हूँ, क्योंकि ईश्वर द्वारा दी गई प्रतिभा का प्रयोग न करना, उसका छिपा रह जाना वास्तव में नैतिक मृत्यु के समान है। बच्चों, कवि कहता है, यद्यप मैं इस प्रतिभा के प्रयोग से ईश्वर की सेवा करने के लिए अधिक अनुभवी हो गया हूँ, बहुत कुछ मुझे मालूम हो गया है कि कैसे मुझे अपने प्रभु की सेवा करना है, किंतु ऐसा न कर पाने पर मृत्यु के बाद जब डूम डे आएगा, जब निर्णय का दिन आएगा, जब मुझे अपने कार्यों का लेखा जोखा अपने प्रभु के सम्मुख प्रस्तुत करना पड़ेगा और उन्हें बताना पड़ेगा कि मैंने इस धरा पर क्या क्या किया है, तो कहीं ऐसा ना हो ईश्वर मुझे डांटने न लगे, फटकारने न लगे, दंडित ना करने लगे। जॉन मिल्टन अपनी शोक, अपनी निराशा तथा मनोदशा को मूर्खतापूर्ण ढंग से अपने आप से प्रश्न पूछते हैं और कहते हैं कि जब प्रभु ने मेरी दृष्टि छीन ली है, तब भी क्या वह मुझसे कठिन परिश्रम करने की उम्मीद करते हैं? इस प्रश्न को मैं बार बार पूछता हूँ। वह पूरी स्थिति पर शांतिपूर्वक विचार करता है, बार बार सोचता है, विचार करता है, बड़बड़ाता है और वह अपने भाग्य पर संतोष भी कर लेता है कि चाहे जो हो, जो भी प्रभु ने किया है अच्छा किया है। धैर्य उसे स्पष्ट करता है, उनका धैर्य उसे स्पष्ट करता है, बताता है, बड़बड़ाते बड़बड़ाते जवाब देता है कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है। उसे ना तो किसी मनुष्य के कार्य की आवश्यकता है और ना ही उसकी योग्यता की जो उसी ने मनुष्य को प्रदान की है। वह बहुत दयालु है, उसे किसी उपहार की आवश्यकता नहीं है। जो लोग प्रभु के द्वारा दिए गए दंड को नम्रता पूर्वक सहन कर लेते हैं, वही प्रभु की सच्ची सेवा करते हैं। शिकायत करना, और वो भी प्रभु से, उसके कार्य के लिए उससे शिकायत करना उचित नहीं है। कवि अनुभव करता है कि हिज स्टेट इज किंगली, उसकी स्थिति राजाओं जैसी है, अर्थात ईश्वर राजाओं का राजा है, स्वामियों का स्वामी है, वह सर्वशक्तिमान है। उसके आदेशों का पालन करने के लिए जल में, थल में, नभ में हजारों देवदूत, हजारों फरिश्ते तैनात रहते हैं। वे शीघ्रता के साथ ईश्वर के आदेश के अनुसार कार्य करते हैं।
इसीलिए जॉन मिल्टन कहते हैं कि ईश्वर की सेवा का एकमात्र उपाय यह है कि मनुष्य को ईश्वर के सम्मुख पूर्ण रूप से समर्पण कर देना चाहिए। उसे अपने भाग्य को अच्छी तरीके से स्वीकार कर लेना चाहिए, जो प्रभु ने लिखा है, प्रभु ने कहा है, और यही प्रभु की सच्ची सेवा है। ये था प्यारे बच्चों आपकी पूरी कविता ऑन हिज ब्लाइंडनेस की। आप लोग भी, किताब बाज़ारों में आ गई है, आप लोग उस किताब को ले लें और इस पोयम को, जिसको जॉन मिल्टन ने लिखा है, आप उसे बार बार वीडियो में देखें और लाइन टू लाइन उसके अर्थ को समझने का प्रयास करें कि आखिर इस कविता में है क्या। आधी कविता भगवान से कंप्लेन है और आधी कविता कंसोलेशन है। तो कंप्लेन और कंसोलेशन का सुंदर सा मिश्रण ऑन हिज ब्लाइंडनेस पोएम के माध्यम से जॉन मिल्टन ने किया है। ठीक है बच्चों, अब अगले लेक्चर में मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन और इसका सेंट्रल आइडिया बताऊंगा कि कैसे करना है, और फिर आप उसी को देख देख करके अपना नोट भी बना लेना। ठीक है स्टूडेंट्स, गुड नाइट।